क्यों, क्या पाप का घड़ा भी सबका अलग साइज का होता है? नहीं, एक लिमिट होती है। एक लिमिट का मतलब होती है जैसे आप छोटे मोटे पाप कर रहे हो और आपका पुण्य बहुत है, तो आपका पुण्य आपको बचाता रहेगा और वो पाप कर्म जमा होता रहेगा, तब तक आप खूब फलते फूलते रहोगे। और जिस दिन वो पुण्य कर्म नष्ट हुआ और ये पाप कर्म पूर्व का पाप कर्म ब्लास्ट हो जाएगा, एकदम नष्ट हो, एकदम हर जगह गिरता 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 एकदम नष्ट हो जाएगा। आप बड़ी ऊंचाई से देख लो दृष्टि डाल करके, तो उसमें थोड़ी कि इनका घड़ा 5 लीटर वाला है, उनका 10 लीटर उसमें सुकृत होते हैं। मान लो पूर्व में उसने पुण्य किया है, अब वो गलत मार्ग में चल दिया तो पुण्य उसका सहयोग करेंगे ना, गलत मार्ग में सहयोग करेंगे। वो गलत करते हुए भी बहुत सुखी और अच्छा दिखाई देगा। और जब तक उसका पुण्य चल रहा, जहां पुण्य खत्म हुआ तो बोले पाप का घड़ा भर गया, क्योंकि पाप ही पाप रह गया, अब तो दुर्गति भोगनी। और कोई कोई पुण्यात्मा दुख भोगते पाए जाते हैं कि बहुत अच्छे चल रहे हैं, धर्म में चल रहे हैं, एक एक कदम सही चल रहे हैं, लेकिन हर कदम उनका दुखमय हो रहा है, क्योंकि उनका पाप का क्रम चल रहा है। अब वो पाप नष्ट हो रहा है और पुण्य जमा हो रहा है, और जहां उनका पाप नष्ट होता है प्रकाशित हो जाएंगे, और जहां उनका पुण्य नष्ट होता है वो नष्ट हो जाएंगे। पाप कर्म करने वाला जैसे दुर्योधन थे, तो कितना बड़े, पूरा हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ सब अपने कब्जे में कर लिया, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, पर परिणाम क्या हुआ? काट के फेंक दिए गए। सिंहासन पर तो युधिष्ठिर जी बैठे ना, तो हमें परिणाम पर दृष्टि रखनी है। सत्य चलने वाला थोड़ा दुखी हो सकता है, लेकिन परिणाम उसका बहुत अच्छा होगा। पाप कर्म करने वाला थोड़ा सुखी दिखाई दे सकता है, लेकिन परिणाम बहुत बुरा होगा, वो नष्ट भ्रष्ट होगा।